Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Princess September from the book It So Happened Supplementary Book. तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और पोम हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड द पोम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट. तो जॉन कीट्स की लिखी हुई थी और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगी. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन It So Happened book, supplementary book, that is Princess September. प्रिंसेस सितंबर. अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे नाम कैसा है, प्रिंसेस सितंबर. तो यहाँ जिस प्रिंसेस की बात करी है उसका नाम है सितंबर. क्यों रखा ये अभी हम जानेंगे. उससे पहले हम देखें कि आपको क्या फ्रीडम पसंद है. जैसे हमें फ्रीडम पसंद है उसी तरह से पक्षियों को भी जो है फ्रीडम, या कोई एनिमल्स है या इंसेक्ट है या कोई बर्ड है, सबको क्या पसंद है, फ्रीडम. अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है कोरोना में जो है हम लोग जो है कितने दिन तक घर के अंदर बैठे थे. तो हमें लगता था अरे भाई किसी तरह से बाहर जाएं, राइट. तो हमें वो टाइम जो है याद आता है कि हम कमरे के अंदर थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे. तो आप इमेजिन करिए अगर किसी बर्ड को जो उसका हैबिटेट है बाहर हवा में उड़ना, फ्रीडम फ्रीली जो है मूव करना, उसको अगर हम केज के अंदर रखते हैं तो उसकी क्या फीलिंग्स होगी, क्या उसको अच्छा लगेगा. ऑब्वियसली नो. तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेम है कि एक बर्ड है और क्यों मिली और कैसे आई प्रिंसेस सितंबर के पास, वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो बच्चों, फ्रीडम, हर किसी को जो है फ्रीडम चाहिए. तो इसमें हमें जो है एक मैसेज कन्वे होगा, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या मैसेज दिया है यहाँ पे ऑथर ने. तो प्रिंसेस सितंबर, क्योंकि यहाँ पे एक किंग और क्वीन की बात है, जो सैम जो है एक जगह है जो अब किसके नाम से है, थाईलैंड के नाम से जानी जाती है. वहाँ के राजा रानी हैं और उनके बहुत सारी डॉटर्स हैं. तो क्वीन को लगता है कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू रिमेम्बर द नेम ऑफ ईच डॉटर. तो वो क्या करती है, तो जो राजा थे वो एक दिन उनके नाम रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कब तक, कहाँ तक रखते हैं, टिल द यंगेस्ट डॉटर. और वो कौन है, सितंबर. तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं और सितंबर तक वो उनके नाम रखते हैं. अब बच्चों, दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे क्या पॉइंट लिया है कि आपको क्या है, आपके बर्थडे में क्या आपको पसंद है, गिफ्ट लेना या देना. तो ऑब्वियस है सब बच्चों को जो है गिफ्ट लेना पसंद होगा अपने बर्थडे में. यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, राजा की बात कर रहे हैं, तो वो जो थोड़ा उनकी जो है पिक्यूलियर हैबिट थी. क्या हैबिट थी कि उन्हें गिफ्ट लेना पसंद नहीं था, गिफ्ट देना पसंद था. और वो उन्होंने जो है अपने बर्थडे में, और इमीडिएटली कुछ समझ में नहीं आया कि क्या गिफ्ट दें, तो उन्होंने ही डिसाइडेड टू गिव अ पैरेट इन अ केज टू ईच डॉटर. तो उन्होंने हर लड़की को जो है एक पैरेट दिया जो किसमें बंद था, इन अ केज. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है उस पैरेट के साथ जो केज के अंदर था, सितंबर के पास था या जनवरी के पास था या फरवरी के पास था. क्या होता है, क्या वो उनको सिखाते हैं, क्या उस पक्षी को अच्छा लगता है केज के अंदर, क्या उसे फ्रीडम चाहिए. ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जो है रेज कर रहे होंगे, ये अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर प्रिंसेस सितंबर. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिंसेस सितंबर है, उनके फादर ने जो है केज में, पिंजरा, पिंजरे के अंदर जो है तोते को बंद करके उन्होंने सबको दिया था. और किस तरह से एक दिन जो है उनका तोता जो है ही डाइड. जैसे ही उन्होंने खोला गुड मॉर्निंग कहने के लिए, तो क्या देखा उन्होंने, शी सॉ कि उनका जो तोता है क्या है, लाइंग डेड. और उसके बाद जो है किस तरह से एक बर्ड आती है और बर्ड जो है उनको गाना गाती है. और उस बर्ड को जो आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है कि वो बर्ड क्यों पिंजरे के अंदर केज करती है, वो उसको किसके कहने पे करती है. इसको जो है अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि और लास्ट में जो है किस तरह से उसको, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसके लिए वो छोड़ देती है या नहीं. लेट्स सी इन द चैप्टर. अभी हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स लो.
Princess September, like each one of her numerous sisters. अब बहुत सारी daughters हैं उनकी, उनमें से एक कौन है? Princess September. Receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. अब ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न कि एक उनके फादर ने अपने बर्थडे में क्या दिया था. हर लड़की को अपने, बहुत सारी लड़कियां हैं, न्यूमरस सिस्टर, और उनमें से एक सितंबर है. रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन अ गोल्डन केज. एक सोने के पिंजरे में उनके फादर ने उनके बर्थडे, अपने बर्थडे में उनको गिफ्ट दिया. द पैरेट डाइड. अब वो जो पैरेट था जो केज के अंदर था वो मर गया. एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. उसकी डेथ होती है, वो बहुत ज्यादा सैड होती है, बट एट द सेम टाइम एक सिंगिंग बर्ड आती है और वो किस तरह से गाना गाती है? कम्स इन इट्स प्लेस. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स. अब उसने जो है एक खुशी होती है तो उसने अपनी जो सिस्टर्स थी उनको क्या दिखाया कि मेरे पास जो है एक सिंगिंग बर्ड है. अब उसकी जो जितने सिस्टर्स थे, क्या वो जालस करती है या अच्छा जो एडवाइस क्या देती है उनको, अच्छी देती है या खराब देती है? हु एडवाइस हर टू पुट इट इन अ केज. अब वो जो बर्ड थी वो रोज आती थी, सिंगिंग करती थी, गाना गाती थी, और प्रिंसेस भी जो है उसके जो है माइंड में ऐसा नहीं आया कि इसको केज कर दूं, पिंजरे के अंदर रख दूं. बट उसकी जो सिस्टर्स थी, दे एडवाइस हर टू पुट इट इन अ केज, और उन्होंने उसको एडवाइस करा कि भाई इसको जो है कैद करके रख दो. अब देखते हैं आगे बच्चों क्या होता है. ये सारे पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम. अब इसको क्या बोलते हैं? थाईलैंड. क्या बोलते हैं? थाईलैंड. सियाम क्या है? नाउ थाईलैंड. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. अब जो राजा थे सियाम के, राजा और रानी थे, किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, नाउ इट इज थाईलैंड. उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी, और क्वीन के लिए क्या था? इट इज वेरी डिफिकल्ट और कंफ्यूज करता था हर टू हैव टू रिमेम्बर, कि सबका नाम जो है याद करना. One day the king decided to call them January, February. एक दिन जो है राजा ने क्या डिसाइड करा? He decided to call them January. मंथ के नाम से उन्होंने रखा January, February, March. दो ऑफ कोर्स इन सियामीज अपने जो है लैंग्वेज में उन्होंने नाम रखा. Till he came to the youngest whom he called September. तो जनवरी से स्टार्ट करके जो यंगेस्ट थी वो कौन थी? सितंबर. प्रिंसेस सितंबर. The king of Siam had a peculiar habit. Peculiar means एक strange habit थी उसकी, राजा की, जो राजा थे सियाम के. क्या strange habit थी? Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. और सब लोग जो है क्या करते हैं? बर्थडे में लोग जो है विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बट उसकी एक peculiar habit थी. Instead of receiving gifts, क्या करता था? He gave them. उनको अपने बर्थडे में he gave gifts on his बर्थडे. अपने बर्थडे में लोगों को गिफ्ट देता. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, इमीडिएटली जो है कोई चीज जो नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, इमीडिएटली अवेलेबल नहीं थी, तो क्या करा उसने? तो वन ईयर ऑन हिज बर्थडे एंड हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट. तो हैंडी का मतलब क्या होता है बच्चों? इमीडिएटली अवेलेबल. तो उन्होंने क्या करा? राजा ने, The king gave each of his daughter, अपनी जितनी लड़कियां थी उनकी, जनवरी टू सितंबर, he gave a green parrot in a golden cage. तो उन्होंने जो है एक केज पैरेट को किसको दिया? each daughter. each daughter means कौन कौन सी थी डॉटर उनकी? जनवरी टू सितंबर. यंगेस्ट कौन थी बच्चों? सितंबर. सबसे छोटी कौन थी? सितंबर. सबसे बड़ी का नाम क्या था? जनवरी. तो उन्होंने जो है अपनी सारी लड़कियों को each of his daughter gave a parrot in a golden cage. एक सुनहरा सा क्या था? पिंजरा था, और पिंजरे के अंदर क्या था बच्चों? एक ग्रीन पैरेट. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड. अब ऑब्वियस है कि आपको कोई जो है गिफ्ट दे रहा है अपने बर्थडे के दिन, लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं बच्चों? गिफ्ट लेते हो या देते हो? आजकल तो रिटर्न गिफ्ट का भी देते हैं लोग,
बट यहाँ पे राजा की बात करें तो राजा ना लेता था, बट इंस्टेड ऑफ दैट ही गेव द गिफ्ट। तो उसने हर डॉटर को एक क्या दिया, पैरेट इन अ गोल्डन केस ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। अब आप लोगों ने अगर तोते को देखा होगा, पैरेट को, तो पैरेट क्या करता है, अगर आप जो भी बोलते हैं तो उसको क्या करता है, रटता है, रिपीट करता है और सीख जाता है बोलना कंटिन्यूअसली। तो जितनी प्रिंसेस थी सारी की सारी जो हैं, दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट, और 1-1.5 घंटे जो है उनके साथ एवरी डे एन आवर, 1 घंटे तक उनसे बात करती थी, टीचिंग देम टू टॉक, कि उनको जो है बोलने की, क्योंकि कईयों के घर में तोता होगा और आप उसके घर सामने बोलते होंगे कि भाई ये राम नाम बोलो या मिट्ठू बोलो या जो भी आप चाहते हैं। तो सिमिलरली सारी की सारी जो है जितनी प्रिंसेस थी, दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स से, अब पैरेट क्या बोलना सीख गया था, अब उन्होंने क्या सिखाया था, गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा को बचाना। तो तोते क्या सीख गए, सारे प्रिंसेस के तोते क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पॉली। अब प्रीटी पॉली का मीनिंग भी सेम है कि गॉड सेव द किंग। तो कुछ ने जो है उनको सिखाना शुरू कर दिया प्रीटी पॉली इन नो लेस देन 7 लैंग्वेजेस। 7 जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस में जो है उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया प्रीटी पॉली, गॉड सेव द किंग, कि भगवान जो है राजा को बचाए। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर, अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर एक दिन अपने पैरेट के पास गई और उसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग। तो क्या देखा, व्हाट शी सॉ, टू हर पैरेट शी फाउंड इट लाइंग डेड। जैसे ही वो उसको गुड मॉर्निंग बोलने गई तो उसने क्या देखा कि इट लाइंग डेड, मरा हुआ पड़ा हुआ एट द बॉटम ऑफ इट केज। सोने के पिंजरे के नीचे जो है वो कैसा पड़ा हुआ था, बॉटम पे मरा हुआ था। किसका तोता मरा था बच्चों, प्रिंसेस सेप्टेम्बर का। शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। अब उसने जैसे देखा, शी सॉ इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ द गोल्डन केज। तो ऑब्वियस है क्या, वो खुश होगी बच्चों, ऑब्वियस है दुखी होगी, और वो जोर जोर से क्या है, शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। जैसे बाढ़ आ जाती है आंसुओं की, तो एक्चुअल में बाढ़ तो नहीं आती है, कि यहाँ पे जो है फ्रेज डाला है, इडियम डाला है, कि मतलब इतनी जोर जोर से वो रोने लगी जैसे फ्लड ऑफ टीयर्स। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर। अब मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है बच्चों, जो अटेंड करती है प्रिंसेस को। अब प्रिंसेस या राजकुमारी है तो उसकी बहुत सारी मेड्स होती है, तो मेड्स ऑफ ऑनर किसको बोलते हैं, जो अटेंड करती हैं प्रिंसेस को। तो मेड्स ऑफ ऑनर, नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। अब वो कुछ भी बोल रही थी, उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रही थी, बट वो जो है रो रही थी, क्राई कर रही थी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, अब वो इतना रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी, उसने बहुत मनाने की कोशिश करी मेड्स ऑफ ऑनर ने, बट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी परेशान हो गई कि भाई राजकुमारी, क्योंकि वो ऑब्वियस है क्या थी वो, शी वॉज अ प्रिंसेस। अब उसने क्या कहा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। टोल्ड द क्वीन, अब वो सीधे किसके पास गई, रानी के पास गई। अब रानी से क्या बोला उन्होंने, एंड द क्वीन सेड, अब जैसे उन्होंने बोला टोल्ड द क्वीन कि भाई राजकुमारी जो है रो रही है और उनका तोता जो है डेथ हो गई है उसकी। तो रानी ने क्या बोला, एंड द क्वीन सेड इट वाज अ स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात है, एक तोते के लिए जो है प्रिंसेस रो रही है, तुम ऐसा करो उसको जो है भूखा जो है उसको डिनर नहीं देना, सफर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिनर, उसको सोने के लिए भेज दो और रात का खाना भी मत देना, तो वो रियलाइज करेगी भाई ये छोटी सी बात है। अब बच्चों छोटी सी बात उनके लिए थी, बट क्या प्रिंसेस के लिए थी, एक अटैचमेंट हो जाता अपने पैट से, राइट। तो उन्होंने कहा भाई ये इतनी छोटी सी बात के लिए रो रही है और लेट हर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, कि उसको रात का खाना नहीं देना है।
द मेड्स ऑफ ऑनर, अब जो वो मेड्स ऑफ ऑनर थी, अब क्या हुई, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसको किसी पार्टी में रात को जाना था। द मेड्स ऑफ ऑनर्स वांटेड टू गो टू ए पार्टी, अब क्योंकि उसे पार्टी में जाना था, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब उसने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करा कि प्रिंसेस को सोने के लिए भेजा, क्योंकि उसको पार्टी में जाना था और जल्दी से जो है वहां से फ्री हो गई वो। क्योंकि क्यों हो गई फ्री? क्योंकि उसे कहाँ जाना था, पार्टी में। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उसे वहां छोड़ के चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और अभी भी जो है अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, और व्हाट शी वाज डूइंग, स्टिल शी वाज क्राइंग, अभी भी वो रो रही थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, भूख भी लगी थी और फिर भी जो है वो क्या कर रही थी, रो रही थी। उसी समय उन्होंने क्या देखा, शी सॉ अ बर्ड, राइट। द बर्ड हॉप इनटू, हॉप मीन्स फुदक के जो है उनके कमरे पे आई। कौन आई? क्या देखा प्रिंसेस सितंबर ने? शी सॉ अ बर्ड हॉप इनटू हर रूम, एक चिड़िया उनके कमरे के अंदर आई। शी वाइप्ड, वाइप्ड माने बच्चों क्या होता है, वाइप माने आंसू पोंछना, जो उनके टीयर्स आ रहे थे, आंसू आ रहे थे, उन्होंने उनको क्या करा, वाइप्ड करा। वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, और बैठ गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake. अब वो जो बर्ड थी, जो कहाँ आई थी, उनके रूम में आई थी, इनसाइड हर रूम। उसने क्या शुरू करा, गाना गाना शुरू करा, और इतना सुंदर गाना गा रही थी। और गाना भी किसके बारे में गा रही थी बच्चों? लेक जो थी, राजा की जो गार्डन में एक लेक थी। He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. किंग के गार्डन में एक छोटी सी लेक थी, उसके बारे में वो he sang a beautiful song about that lake. And the willow trees that looked at themselves in the still water, और एक वहां पे जो है लेक के पास एक पेड़ था, विलो ट्री था, जिसकी जो है जो टहनियां थी पानी में जो है पूरी अंदर तक थी, और उसका जो रिफ्लेक्शन था, राइट, that looked at themselves in the still water, जो उसका रिफ्लेक्शन था पानी के अंदर दिख रहा था, वो विलो ट्री की जो ब्रांचेस थी। एंड द गोल्ड फिश, और एक जो है गोल्ड फिश थी। अब गोल्ड फिश आपने देखा होगा एक्वेरियम में, तो गोल्ड फिश उस लेक में थी, और जैसे ही वो जो है वहां पे ग्लाइड कर रही थी, तो उसका भी रिफ्लेक्शन जो है उस विलो ट्री में आ रहा था। दैट ग्लाइडेड, ग्लाइडेड मीन्स ग्लाइडेड इन, जो है स्विम कर रही थी, वो ऊपर से नीचे जंप कर रही थी, इन एंड आउट ऑल द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो ब्रांचेस जो है रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिनकी जो है रिफ्लेक्शन हो रहा था, परछाइयां दिख रही थी, उनके ऊपर वो मछलियों जो गोल्ड फिश थी उसका भी रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा था, ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। व्हेन ही हैड फिनिश्ड में, जब वो चिड़िया ने जो है गाना खत्म करा, फिनिश्ड करा, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनीमोर, जैसे ही उसने गाना जो है खत्म करा, तो उसने देखा कि वो जो प्रिंसेस थी सितंबर, शी वाज नॉट क्राइंग एनीमोर एंड शी क्वाइट फॉरगॉट, और वो जो है, जो उसको भूख लगी थी, वो भी वो भूल गई, सारी चीजें भूल गई, और इतना खुश थी वो, डिलाइटेड थी। शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, कि उसे ये भी याद नहीं है कि रात को उसने खाना नहीं खाया था। शी वॉज वेरी हंग्री, ये सारी बातें भूल गई कि इतना ब्यूटीफुल ही sang a song। अब वो क्या बोलती हैं उस बर्ड से, दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड मीन्स प्रिंसेस सितंबर सेड, कि आपने जो है बहुत सुंदर गाना गाया है, दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखा आपने, प्रिंसेस सितंबर, बहुत सारी जो है प्रिंसेस थी जो किंग और क्वीन सैम के हैं, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, थाईलैंड, तो उनकी जो है बहुत सारी बहुत सारी जो है डॉटर्स थी, और उनको जो है कंफ्यूज कर रही थी क्वीन कि उनको कैसे जो है रिमेम्बर करे। तो दैट इज व्हाई व्हाट किंग डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू कॉल देम बाय जनवरी फरवरी, और कब तक, यंगेस्ट डॉटर, और वो कौन थी, सितंबर। तो जनवरी टू सितंबर उन्होंने अपनी लड़कियों के नाम रखे। फिर उन्होंने अपने बर्थडे में क्या दिया राजा ने, ही गेव अ पैरेट इन ए केज, गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में एक एक तोता जो है ईच डॉटर को, ही गेव टू ईच डॉटर इन हिज बर्थडे।
और एक दिन कैसे प्रिंसेस सितंबर का तोता मर जाता है और कैसे शी वाज क्राइंग और सैड थी, और किस तरह से एक सिंगिंग बर्ड आती है और किस तरह से वो जो है लेक के बारे में या पिलो ट्री के बारे में या गोल्ड फिश के बारे में उसको गाने के रूप में जो है गाती है। और इसको देख के वो जो है द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, और इवन ये भी भूल जाती है कि उसने अपना खाना नहीं करा है, शी वॉज वेरी हंग्री। द लिटिल बर्ड गिव हर अ बो। गिव हर अ बो मीन्स कि वो जो चिड़िया थी जिसको उसने बोला था योर सॉन्ग वॉज वेरी नाइस, तो उसने सिर झुकाया, बो करा। द लिटिल बर्ड गिव हर अ बो। क्यों करा? क्योंकि उसे भी पता था कि ये क्या है, आफ्टर ऑल एक प्रिंसेस है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट? अब वो इसको बोलता है वुड यू केयर टू हैव मी, कि मुझे तुम अपने पैरेट की जगह रख सकते हो। सेड द लिटिल बर्ड। किसने बोला ये? वो लिटिल बर्ड ने बोला प्रिंसेस से इट्स ट्रू। और उसने आगे फर्दर ही एड कि इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। तो उसने कहा कि भाई कि मुझे तुम अपने पैरेट की जगह दे सकते हो। वैसे इट इज ट्रू, इसमें सच्चाई ये है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं जितना पैरेट है। इट इज ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड, बट अगर दूसरा मेरी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे या मेरे अंदर जो क्वालिटी है, तो वो क्या क्वालिटी है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। आई हैव मच बेटर वॉइस, कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। दो आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट प्रिटी, बट मेरी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है। ये मेरी अंदर क्वालिटी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड। अब उसने जो है ताली बजाई, प्रिंसेस सितंबर ने विद डिलाइट, खुश होके जो है उसने ताली बजाई। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सिंग हर टू स्लीप। अब उसने क्या करा, वो बर्ड ने धीरे से जो है वो कहाँ पे आ गया, हॉप करता हुआ, जंप करता हुआ उसके बेड के एंड में आ गया एंड sang her to sleep, और गाना गाने लगा। When she awoke, awake, awoke, यहाँ पे देखते रहे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकेंड फॉर्म, कि जैसे ही वो उठी, she awoke, next day the little bird was still there, और जैसे ही वो उठी तो उसने क्या देखा कि वो बर्ड गई नहीं है, he was still there, वो अभी भी वही था। And as she opened her eyes, he said, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। अब किसने बोला गुड मॉर्निंग? जैसे उसने आंखें खोली, गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब जो मेड ऑफ ऑनर थी वो क्या लाई थी? ब्रेकफास्ट, राइट, ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में उसने उसमें से क्या खाया? बर्ड के लिए बोला है यहाँ पे, ही एट राइस आउट ऑफ हर। जो वो ब्रेकफास्ट लाई थी उसमें से उसने थोड़ा सा क्या खाया? चावल, राइस। एट, ईट, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस में कर रहे हैं हम। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से चावल खाए, उसका जो ब्रेकफास्ट था मेड ऑफ ऑनर लाई थी, राइट। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब वहां पे जो एक प्लेट थी, सॉसर, और उसमें क्या करा उसने? नहाया। किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड की बात कर रहे हैं। He began to sing again. अब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, और किसका ब्रेकफास्ट करा? प्रिंसेस का ब्रेकफास्ट करा। उसमें से उसने चावल खाए, राइस खाए, ही एट राइस, और उसमें क्या करा उसने? सॉसर में बात करा, नहाया। एंड ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल, और फिर से वो सुंदर गाना गाने लगा। दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। जो मेड ऑफ ऑनर थी, जो ब्रेकफास्ट लाई थी, वो उसका गाना सुनकर शी वॉज वेरी सरप्राइज, उसको भी जो है थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। इतना ब्यूटीफुल ही sang a song कि उन्होंने इससे पहले नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। अब प्रिंसेस जो है सितंबर बहुत ज्यादा खुश हो गई, और उनको जो है कैसा फील कर रही थी? वेरी प्राउड एंड हैप्पी, क्योंकि वो इतना सुंदर गाना गा रही थी। इवन जो मेड ऑफ ऑनर्स थी वो भी इम्प्रेस हो गई थी उससे।
नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स। अब होता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है। अब आपका कोई पैट है और आप उसको बोलना सिखा रहे हैं और वो गाना गा रहा है, तो आपका मन करता है ना कि अपने फ्रेंड्स को दिखाएं या अपने ब्रदर सिस्टर को इसको दिखाएं। तो सेम जो है, प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड कि उसने कहा कि भाई अब मैं क्या करती हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू। किसने बोला? प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि अब मैं तुमको किसको मिलवाती हूँ, किससे? 8 सिस्टर्स। जनवरी से अगस्त तक जो उसकी सिस्टर थी, क्योंकि सितंबर 9 वाली तो वो खुद थी, तो उसने कहा मैं अपनी 8 सिस्टर से तुमको आई वॉन्ट टू शो यू। said the princess. She stretched out the first finger of her right hand. अब उसने अपने सीधे हाथ की जो है एक उंगली को स्ट्रेच करा, बाहर निकाला. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. Perch किसको बोलते हैं? आपने चिड़िया को देखा होगा, डाली में कैसे करके बैठी रहती है, ऐसे पकड़ के बैठी रहती है। तो उसने अपनी एक फिंगर राइट हैंड की बाहर करी, जिससे कि वो बर्ड जो है उसकी फिंगर पे पर्च कर दे, सिट कर ले, बैठ जाए। And the little bird flew down and sat on it. अब वो जो चिड़िया थी जो गाना गा रही थी, वो चुपचाप उठी और उसकी फिंगर में राइट हैंड में पर्च कर दी, मीन्स सिट, बैठ गई। And sat on it. Then followed by her maids of honor. और वो जो है उसके maids of honor के यहाँ चली गई, पीछे पीछे। She went through the palace and called on each of the princes. अब जो है वो उसके पीछे पीछे गए, पूरे पैलेस में गए और लास्ट में क्या बोला उन्होंने? कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड। अब जितनी जो 8 सिस्टर्स थी, सबके लिए उन्होंने क्या करा? डिफरेंट सॉन्ग गाए। ही sang, that bird sang a different song for each sister. अब उसकी जो सिस्टर्स थी, 8 सिस्टर थी, सबके लिए अलग अलग गाने गाए। But the parrots could only say, और उनके जो बर्ड्स थे, but the parrots could only say, God save the kings and pretty Polly. तो आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था बच्चों, कि जो और उसकी सिस्टर्स थी, उनका जो पैरट्स थे, क्या बोलते थे? God save the king, और या pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and the queen. पहले उसने किसको दिखाया? वो बर्ड किससे मिलवाए? और सारी सिस्टर्स से। लास्टली शी वेंट टू किंग एंड द क्वीन। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। अब वो भी जो है, जैसे उसने ही sang द सॉन्ग, तो वो राजा और रानी थे जो किंग और क्वीन थे, दे वर सरप्राइज एंड डिलाइट, और खुश भी हुए, डिलाइटेड। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब क्वीन ने कहा कि भाई मैं जो है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें क्या करा, विदाउट गिविंग सपर, खाना दे बिना तुम्हें कहा भेजा था सोने के लिए। आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट। अब राजा ने क्या बोला? सेड द किंग, कि ये जो है उस पैरट से भी बहुत सुंदर गाना गा रहा है। जो तुम्हारा पैरट जो है मर गया था, उससे जो है बेटर। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, said the king. उसने कहा ये तो तोते से भी अच्छा गाना गा रहा है। I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. अब यहाँ पे क्वीन ने क्या बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि ये जो तोता रोज जो है एक ही बात करता है। तो आपको होता है ना कि कोई एक ही बात को रिपीट करता रहता है, तो आप लोग फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो क्वीन ने कहा कि जो तोते हैं वो क्या बोलते हैं कि गॉड सेव द किंग, और आप जो है इरिटेट हो रहे होंगे या टायर्ड हो गए होंगे ये सुन के कि भाई गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, या प्रिटी पॉली। तो उन्होंने कहा कि सेड द क्वीन, आई कांट थिंक व्हाई दोस गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। कि एक ही बात को जो है वो रिपीट करते रहते हैं रोज के रोज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही बात क्यों सिखाते हैं उसे। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. कि मैं जो है रोज ऐसी बातों को कैसे बेयर करता हूँ या कैसे सुनता हूँ, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly, God save the king. कि रोज एक ही बात जो है मैं सुनता रहता हूँ, पता नहीं कैसे जो है मैं इसको बेयर करता हूँ, कैसे सुनता हूँ इन बातों को। They say it in 7 different languages, said the princesses. अब जो और प्रिंसेसेस थी,
उन्होंने कहा भाई एक ही बात को वो 7 जो है 7 ओरिएंटल जो है भाषा में बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way they say it. The princes were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark. अब उन्हें जो है थोड़ा सा अब डांट पड़ी है किसको? सिस्टर्स को, क्योंकि रोज जो है वो एक ही बात सुन रहे थे. अब जब उन्होंने उसका गाना सुना है जो बर्ड जो है सिंगिंग ब्यूटीफुली, तो उन्हें लगा कि अरे मैं तो रोज एक ही चीज सुन रहा हूँ. और क्वीन ने भी कहा कि भाई कैसे तुम जो है एक ही बात सुन रहे, प्रिटी पॉली, गॉड सेव द किंग. तुम जो है, तो वो जो है सिस्टर्स थी वो बोलती है अरे भाई हमारा जो तोता है वो क्या बोलता है, 7 लैंग्वेजेस में बोलता है. तो किंग बोलता है कि ये मुझे रिमाइंड करते हैं मी टू मच ऑफ माई काउंसलर. देन दे से द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, और 7 भाषा में एक ही चीज को बोल रहे हैं वो, राइट. बट जो parrots looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark. और वो जो बर्ड था वो सारी जो है रूम्स में गाना गाता हुआ जो है ब्यूटीफुली सिंगिंग कर रहा था. While the little bird जो है flew round and round her singing like a nightingale. Nightingale एक बर्ड है और वो गाना गाता हुआ पूरे पैलेस में जो है घूम रहा था. और फ्रीली घूम रहा था. और ये बात जो है उनकी सिस्टर्स को अच्छी नहीं लग रही थी. क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि उनका जो है पैरेट किस में था, केज में था. वो थोड़ा सा जेलस फील करने लगी क्योंकि क्वीन ने और किंग ने भी उनको क्या करा था, अप्रिशिएट करा था उस बर्ड को, राइट. तो अब देखो वो क्या जेलस करती हैं और क्या सजेशन करती हैं या क्या एडवाइस करती हैं उसको. लेट्स सी. Things went on this for several days, and then the 8 princes put their heads together. अब क्या हुआ बच्चों कि जो ये चीज जो है बहुत दिन तक चलती रही, राइट. सब उसको अप्रिशिएट करने लगे. जो बर्ड गाना गा रही थी सब जो है पैरेट्स को कर्स करने लगे कि भाई ये तो एक ही बात को बोलते हैं डेली जो है गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली. तो ये सारी बातें जो है बहुत दिन तक चलते रही. सेवरल डेज went on like this for several days, and then the 8 princes. अब जो 8 princes थी, टोटल कितनी प्रिंसेस थी बच्चों? 9. जो 8 प्रिंसेस थी जनवरी टू अगस्त, सारों ने जो है एक हो गए. हेड्स टुगेदर मीन्स मिलके जो है प्लानिंग करने लगे. कई बार होता है ना कि एक को अलग कर देते हैं और सारे मिलके जो है प्लानिंग करते हैं कि भाई हाँ भाई इसको जो है किसी तरह से फंसाते हैं या परेशान करते हैं. तो दे वेंट टू सितंबर, और सब इकट्ठा हो गए और दे हैव प्लान. अब क्या प्लान करा था, लेट्स सी. दे वेंट टू सितंबर, अब वो सितंबर के पास गए. सेट डाउन इन ए सर्किल राउंड हर. अब उन्होंने क्या करा, सितंबर को सेंटर में रखा और जितनी 8 थी वो सिस्टर सबने उसको सर्किल कर लिया, घेर लिया. माई पुअर सितंबर. अभी तक किसी ने उसको जो है सिंपैथी नहीं दिखाई थी, बट अब जो है सारी की सारी जो है they put their heads together. They said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. कि हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा जो है तोता मर गया. इससे पहले आई थी बच्चों? नहीं आई थी. अब जो है उन्होंने प्लान करा. क्या प्लान करा, लेट्स सी. कि उन्होंने पूरे सितंबर को क्या करा, सर्किल करा, घेर लिया और उससे बोला कि वी आर वेरी सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. और ये जो है सही बात नहीं है, ड्रेडफुल है कि हमारे पास एक सुंदर सा तोता है, पैरेट है, बट तुम्हारे पास नहीं है. So we have all put our pocket money. अब वो क्या प्लानिंग कर रही थी कि हमने क्या प्लान करा है कि हम सब ने अपने जो पॉकेट मनी है, जो हमें पैसा मिलता है, हम सब ने उसको इकट्ठा किया है, राइट. और किस लिए करा है, टुगेदर. एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट. और वी हैव डिसाइडेड, और हमने क्या डिसाइड करा है कि हम तुम्हारे लिए क्या है, एक सुंदर सा जो है ब्यूटीफुल लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट खरीदेंगे.
किसने बोला? उसकी सिस्टर्स ने बोला कि भाई हमें बहुत दुख है कि यू हैव लॉस्ट योर पैरेट, right? But we have decided to put our pocket money to buy a beautiful, lovely green and yellow parrot for you. तो बच्चों यहाँ तक आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी स्टोरी। आप लोग घर में जाके रिवाइज करें और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और अगर जो है लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सब बच्चे जो है रिवाइज करें और फोकस करें, और क्योंकि जवाब आपको देने क्वेश्चन आंसर्स के, तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस